castle, yes. Look, it's starting from here. Acha. Look there. That brown. See this one? This one. Can you see? This is a king and queen castle, I think. Old. Yeah, Hundreds see? of years old है, अब पता नहीं हाँ। कितने साल। प्रिजर्व कर रहे हैं इसको। हाँ हाँ, वो लगे हुए हैं ना, बड़ा कभी भी। काम होता है इसके ऊपर। अब ये लेफ्ट हैंड पे जो हमारे पार्क आ रहा है, ये मीनारे पाकिस्तान का जो पार्क है ना। अच्छा अच्छा। जी जी, ये बिल्कुल साफ मीनारे पाकिस्तान, आपको नजर आएगा मीनारे वो पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तानी आईफल टावर और मीनार पाकिस्तान। पाकिस्तान का आईफल टावर, सही बोला। बड़ा टाइम हो गया, मैं इधर आया था 25 साल पहले। आज सेकंड व्लॉग है मेरी जर्नी सीरीज का। उम्मीद करती हूँ आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौर टू इस्लामाबाद जर्नी इन डेवू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो मेरी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। कल हम लाहौर पहुंच गए थे। लाहौर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया घर आते हुए रास्ते में, और रात में हम फिर निकले लाहौर को ट्रिप लगाने के लिए। आज का पूरा दिन हमारा लाहौर में ही था और हमने लाहौर को एक्सप्लोर किया। दिन की तरह लाहौर रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइट्स तो कराची में भी हमने बहुत देखी हैं, लेकिन लाहौर जैसा दिन में खूबसूरत है वैसी रात में भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत लाइट्स, जगमगाता शहर, जिंदा दिल लोगों का शहर लाहौर। बहुत अच्छा लग रहा है, रोशनी रोशनी, बहुत मज़ा आया लाहौर में भी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाय चल के बाहर पीते हैं और डिनर के बाद की चाय। और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे थे, क्योंकि आई वाज अनअवेयर अबाउट लाहौर। तो जो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है वो हमें लेके जा रहे थे कहीं, कह रहे थे कि बहुत सी जगह बनी हुई है, चाय वगैरह हम वहाँ से पियेंगे। तो हम निकल पड़े। चलते 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 अच्छी खासी हमारी ड्राइव हो गई, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो लग गए हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते। रश ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सही स्पीड में चलाते हुए गाड़ी, बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह पे पहुँच ही गए। यहाँ आके मुझे अपने कराची के कैफ़ेज़ याद आ गए, क्योंकि कराची में भी इस टाइप के कैफ़े बने हुए हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी, यहाँ पे मुझे मच्छर नहीं नज़र आए ना मच्छरों ने काटा, अच्छा लगा। और थोड़ी सी बच्चों के खेलने की जगह भी थी, और खाने पीने की भी अच्छा खासा खाना पीना था यहाँ पे। लेकिन हमने सिर्फ चाय पे ही इक्तफ़ा किया, क्योंकि पेट भरा हुआ था, खाना हम खा चुके थे। और कल हमने दोबारा से ट्रैवलिंग करनी है थी लाहौर से इस्लामाबाद। तो मैंने सुना था हमेशा से कि ट्रैवलिंग में काफ़ी पेट अपसेट हो जाता है, तो इसलिए ज़रा खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि इस्लामाबाद से वापस लाहौर हम आएंगे ट्रिप करने के बाद, और फिर लाहौर में जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर मेरा माइंड था कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ की ना लाहौर की जो फेमस है वो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन खैर वो तो कुछ और ही मसला पड़ गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने कोई मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा यहाँ स्पेंड किया। इसका नाम भी कहीं मुझे नज़र आया था, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। कोई आदमी है उसका ही बना हुआ कैफ़े, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन बोर्ड काफ़ी लाइट्स थी उस पे तो क्लियर दिख नहीं रहा था। लेकिन बहरहाल हमने अच्छी चाय एंजॉय की, यहाँ पे गपशप की, मज़ा आया। मौसम ठीक था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ज़्यादा ठीक था, इट वाज फाइन, क्योंकि क्लाउडी क्लाउडी वेदर था, हब्स था, लेकिन बट इट वाज ओके। और फिर बहरहाल हम वापस घर गए और आराम से हम सो गए। बहुत थके हुए थे, बहुत मज़े की नींद आई, गपशप वगैरह करने के बाद हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उठ के नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता भी आंटी ने बड़े मज़े किए, शामी कबाब, ऑमलेट और पराठे और ये सब खिलाए, मज़ा आया। और फिर हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, जो एक दिन की हमने खोली हुई थी लाहौर के लिए। और अब हम निकल पड़े इस्लामाबाद के लिए। और इस्लामाबाद हमने जाना था बाय बस।
है वो तो 5 घंटे का सफ़र, लेकिन हिम्मत की और डेवू के लिए हमने फाइनलाइज़ किया। फैसल मूवर्स का भी ऑप्शन था, लेकिन उसमें 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। तो इसलिए हमने डेवू पे ही इक्तफ़ा किया और हम डेवू के बस के टिकट लिए और हम बैठ गए इंतज़ार करने। और बस हमें चलनी थी हमारी आधे घंटे बाद। काफ़ी रश था डेवू के बस स्टेशन पे भी, क्योंकि आजकल सभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अच्छा लगा। अच्छा, बस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी डेवू की, वो नहीं मुझे मिली, क्योंकि जैसे कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची हम ट्रैवल करते रहते हैं। तो अभी तो नहीं किया, बहुत टाइम से पहले करते थे, कुछ साल पहले। तो डेवू बसेस बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल। जो लेग एरिया होता है काफ़ी स्पेशियस होता है, लेकिन ये बसेस थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल लगी। एक तो ये जो हमें खिड़की मिली, खिड़की इसमें बरहनाम खिड़की थी, जो दूसरी साइड में मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठे हुए थे उनको फ़ायदा हो गया, लेकिन मेरे पास व्यू ऐसा कोई नहीं था। ये देखिए छोटी सी खिड़की, क्योंकि मुझे तो देखना था, सैर सपाटा करना था। लेकिन खैर आधे रास्ते में फिर इन्होंने रोका और ये बड़ी अच्छी जगह थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे हमने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, चाय शाय पी और बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल मुझे दुबई याद आ गया यहाँ पे आके, क्योंकि दुबई में भी ऐसे ही पेट्रोल स्टेशन और खाने पीने की जगह और इस तरह की पेवर्स लगे हुए, साफ़ सुथरा। आई वाज़ सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि लाहौर इतना साफ़ है, क्योंकि हमें कराची की आदत है, तो हमें लगता है हर जगह ऐसी होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फिर 10-15 मिनट रुकने के बाद हमने फिर से अपना सफ़र शुरू किया। हमें कुछ लोगों ने कहा था कि रास्ते में, लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में एक कलाहार, क्या नाम है पता नहीं, आई डोंट, मे बी मैं सही ले रही हूँ या नहीं, सॉल्ट रेंज हैं, सॉल्ट रेंजेस हैं। वो बहुत खूबसूरत है जगह, पहाड़ और ये सब। तो मैं तो उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, इतना सुकून मिला, मज़ा आ गया, क्योंकि हम कराची वाले बेचारे पहाड़ों को तरसते हैं ना। हमें ना पहाड़ है, ना ग्रीनरी इतनी है, ना पानी है। समंदर है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन समंदर का पानी पी तो नहीं सकते ना। दरिया का पानी और ये जो चश्मे आबशारें होती हैं वो तो अच्छी लगती हैं। तो इसलिए एक-एक लम्हा हम एन्जॉय कर रहे थे और मेरे बच्चे भी एन्जॉय कर रहे थे ट्रैवलिंग को इस टाइम तक तो, क्योंकि अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ था। लाहौर से इस्लामाबाद तकरीबन हमें 5 घंटे लग गए, क्योंकि जैसे ही हम इस्लामाबाद के करीब पहुँचे तो छोटे-छोटे टाउन्स आ रहे थे जिसमें रश था, जिसकी वज़ह से बस थोड़ी स्लो हो जाती थी। तो हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया। मोटरवे बहुत अच्छा लगा हमें, रास्ते में खेत और ये सब नज़र आ रहे थे और मौसम भी अच्छा था, बादल और सूरज उसमें जा रहा था, निकल रहा था। मैंने तो एक-एक लम्हा एन्जॉय किया, एक-एक मिनट, सेकंड एन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड ने भी बड़ा एन्जॉय किया। बच्चे बीच में थोड़ा-थोड़ा बोर हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था 5 घंटे का, और जैसे मैंने कहा कि सीट्स भी कोई इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, ना कोई टीवी लगा हुआ था कि बच्चे थोड़ा-सा यूज़ कर लें। आई मीन हेडफ़ोन्स पहन के वो लग जाते हैं, तो फिर तो बोरियत तो हो रही थी बहरहाल बस में बैठ के, लेकिन हमने अपना मंचिंग स्टफ़ रखा हुआ था, वही चिप्स, जूसेस, बिस्किट और जो खाते-पीते हैं। डेवो में भी मिल गया था थोड़ा बहुत, स्नैक्स मिल गए थे। दैट वाज़ गुड। लेकिन ओवरऑल इट वाज़ नॉट दैट गुड जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी डेवो बसेस के लिए। पता नहीं, शायद हमने इकोनॉमी क्लास लिया हुआ था इसलिए, या पता नहीं बिज़नेस वाले में ज़्यादा होता होगा फैसिलिटी। बहरहाल जो भी था, हमें तो सिर्फ ट्रैवल करना था। पहाड़ों को देख-देख के मेरा तो दिल बाग-बाग हो रहा था। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। बचपन हमने सारा क्वेटा में गुज़ारा है, तो वहाँ पे भी पहाड़ है, लेकिन वहाँ के पहाड़ ड्राई पहाड़ हैं, लेकिन उनकी अपनी खूबसूरती है। डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, वो अलग से खूबसूरत है। लेकिन यहाँ के पहाड़ को देख के मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि सब ग्रीन-ग्रीन हुआ हुआ था, और सुना था कि रिसेंटली कुछ शायद बारिश-वारिश इस्लामाबाद में हुई है। जब ये जगह पर आए, ये ब्रिज मैंने देखा, मेरी तो माय गॉडनेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, बस कंटिन्यूअसली मैं वीडियो ही बनाई जा रही थी। कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरी खिड़की छोटी थी, तो जिस तरह से मुझे समझ आ रहा था मैं बनाए जा रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी बस वीडियो। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, जो रियल एक्सपीरियंस है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि कैमरा वो चीज़ें कैप्चर कर ही नहीं सकता जो आप रियल लाइफ में देख रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत ग्रीन-ग्रीन। फाइनली हम इस्लामाबाद पहुँच गए। वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि बस स्टैंड पे पहुँच के काफ़ी डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था, और फिर थकन भी बहुत हो गई थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। बहरहाल हम अपने रेस्ट हाउस पहुँच गए।
रेस्ट हाउस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा रेस्ट हाउस में। क्लीन, नीट, अच्छा सा बाथरूम, साफ सुथरा, अच्छा सा रूम। क्योंकि हमें सबने कहा था कि भाई रहने की जगह ज़रा डिसेंट सी रखना, क्योंकि जगहें तो मिल जाती हैं लेकिन कुछ सेफ़ भी नहीं होती, बहुत सारी इस तरह की बातें थी कि कैमरे लगे हुए होते हैं, खटमल होते हैं बिस्तरों में और ये वो। तो इस पे हमने थोड़ा-सा खर्चा किया, लेकिन अल्टीमेटली हमें अच्छा रेस्ट हाउस मिल गया, क्योंकि होटल्स में जगह नहीं मिल रही थी। तो रेस्ट हाउसेस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन दिस वन वाज़ अमेज़िंग। बहुत साफ-सुथरा, बहुत अच्छा सा, बहुत क्लीन, मज़ा आया बहुत रेस्ट हाउस में। अच्छा, रेस्ट हाउस जो है ये तकरीबन 10,000 हमें पर नाइट पे पड़ा, और बहुत अच्छा है इस्लामाबाद में, G13 में। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसमें, और कुछ भी नहीं था, बस रूम। तो हमने बहरहाल एक ही नाइट स्टे करना था, कल हमारा प्लान आगे की तरफ निकलने का था, तो इसलिए हमने ज़्यादा खर्चा नहीं किया इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमने रात को रेस्ट किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल पड़े इस्लामाबाद एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कल की वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी, और पिछली वाली भी ज़रूर देखिएगा, नहीं देखी तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।